हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का जो है आपके सफलता बैच में जो है स्वागत करते हैं। तो चलिए आप लोग आ जाइए। या आधुनिक भारत इतिहास का आज 11 नंबर की क्लास है। तो हम लोग इसमें एमसीक्यूज के माध्यम से जो है क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अच्छे से जो है इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग अपने इस जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक बार पुनः जो है आप लोगों का स्वागत करते हैं। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो और सभी लोग आ जाइए जो है। तो हम अपनी क्लास को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और जो है इसमें हम लोग जी एमसीक्यूज के माध्यम से हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये क्लास कर रहे हैं। जी ऋचा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है ऋचा जी। चलिए और लोग आ जाइए भाई। चलिए और बताइए कैसे हैं आप लोग। क्लास करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, बताइए राजेंद्र जी, ऋचा जी। इस समय सभी क्लासें एकदम पूरे अपने फुल फॉर्म में चल रही हैं। तो सभी लोग जो है बहुत अच्छे से क्लास को कर रहे होंगे। जी बताइएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्लास अपनी प्रारंभ करते हैं। ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास में, इसमें एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग जो है इसको हल कर रहे हैं। बताइएगा वॉइस क्लियर है, बताइएगा ऋचा जी, वॉइस आपको अच्छे से जा रही है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो है देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है। चलिए तो ये आपका जो है जी, यस सर, अच्छा लग रहा। चलिए बहुत शानदार। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये जो है आपका यहाँ पर देखिए अस्फातुद्दौला का जो है, ये जो है आपका द्वारा जो है निर्मित जो है यहाँ पर आसफी इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा अस्फातुद्दौला का जो इमामबाड़ा है कहाँ पर स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है। जो है क्या बीजापुर में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, आगरा में स्थित है, या फिर जो है लखनऊ में स्थित है। बात की जाए इमामबाड़ा की, बात की जाए इमामबाड़ा आपका कहाँ पे है, इमामबाड़ा यहाँ पर कहाँ पे है। तो बताइएगा इसका इसका जो है निर्माण की बात की जाए, यहाँ पर जो है इसके इसके जो है निर्माण की बात की जाए, निर्माण में तो निर्माण कार्य प्रारंभ करने की बात की जाए, या प्रारंभ कब होता है बताइएगा। यह जो है 21 जी का डी आ रहा है, प्रारंभ या आपके 1773 में प्रारंभ होता है। और इसका कार्य जो है पूर्ण कहने की बात की जाए, या कार्य इसका पूर्ण कब होता है, आपका ये 1700 यहाँ पर 84 में यह कार्य पूर्ण होता है। जी बताइएगा। लखनऊ ऋचा जी का आंसर आ रहा है 1784। इससे जो है आपका यहाँ पर जो आसफी इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है, और यह आपके लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। बात की जाए जो अशफाकुद्दौला ने जो है, अशफाकुद्दौला ने ही जो है पहले जो उत्तर प्रदेश की जो यहाँ की अवध की बात की जाए, जो आपका अवध है, अवध जो अवध की जो है अवध की राजधानी जो है, राजधानी की बात की जाए तो पहले जो है फैजाबाद थी, फैजाबाद यहाँ से इसको स्थानांतरित करके, फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ जो है लखनऊ बनाया था इन्होंने। ये जो है कुछ और विशेष जानकारी थी इसमें। तो आपका ये हो जाएगा। अक्की जी, मैं परसों गया था यहाँ। बहुत चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगता है घूमने में वहाँ पर इमामबाड़ा लखनऊ में बहुत से स्थान हैं घूमने के लायक आपका। तो बहुत अच्छी बात है अक्की जी। चलिए 1773 1784 जी, बहुत शानदार। 12 साल लगे जो है यहाँ पर इसको, 12 वर्ष लग जो है 12 वर्ष तक जो है इसमें काम चला है। 12 वर्ष इसको लगा है बनाने में, 12 वर्ष का समय जो है यहाँ पर समय इसको बनाने में लगा है। तो बहुत शानदार अक्की जी। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप घूम के आए हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर करिए। 2 नंबर का प्रश्न क्या है, 2 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको जो है आपका अंग्रेजों ने जो है किस सन में पंजाब पर कब्जा किया था।
तो किस सन में पंजाब पर कब्जा किया था? तो चलिए इसको बताइएगा। 1790, 1849, 1860, 1800 आपका 98। तो बात की जाए यहाँ पर पंजाब पर बात की जाए, तो पंजाब पर कब्जे की बात की जाए तो यह जो है आपका कब हुआ था? इसका आंसर करिएगा आप लोग। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए यहाँ पर जो है आपके जो आपका द्वितीय है, जो आपका द्वितीय जो है यहाँ पर दूसरा जो आपका जो है द्वितीय आपका जो है आंग्ल सिख युद्ध, जो आपका आंग्ल सिख युद्ध था, सिख युद्ध था, यह आपका कब होता है? 48-49 में होता है। यह आपका 1848 से 1849 में होता है। और बात की जाए जी 1848 1849 इस युद्ध में, यह युद्ध बात की जाए, ये जो युद्ध हुआ था यह कहाँ लड़ा गया था? यह जो है आपके, यह जो है गुजरात में यह युद्ध लड़ा गया था। और बात की जाए गुजरात में, और जो है यह युद्ध गुजरात में कब लड़ा गया था आपका? ये बात की जाए तो 21 जो है आपका फरवरी, 21 फरवरी आपका लड़ा गया था। और ये जो बात की जाए यहाँ पर इसके, ये जो है कब्जा करने की बात, कब्जा करने की बात की जाए तो यह 21 फरवरी जो है आपके 1849 को इस पर कब्जा किया गया था। बात की जाए जी बताइएगा 1849 ऋचा जी का आंसर आ रहा है। 10 क्या है भाई? 1849 आ रहा है, 21 जी का बी आ रहा है जी 1849। बात की जाए 10 फरवरी है कि 21 फरवरी? 21 फरवरी को अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने की बात की जाए, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना, ये भी पूछा जाता है। अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व की बात की जाए, यहाँ पर नेतृत्व की बात की जाए तो कौन कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व? बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चार्ल्स नेपियर कर रहा था। ये आपका कौन था? ये आपका चार्ल्स जो है आपका नेपियर था, चार्ल्स नेपियर ने किया था जी। चलिए उम्मीद करते हैं कि सर जी, चलिए उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है, हम आगे उसको चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन है उसका ऋचा जी क्वेश्चन है, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे यहाँ पर इसके बारे में। चलिए अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपका आंग्ल जो है, आंग्ल सिख युद्ध जो है, इसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर देख कर रहे हैं तो चलिए देखिएगा। पहले की बात की जाए तो पहला कब हुआ था यहाँ पर? पहला जी अगर पहले बात की जाए आपका 1809 में हुआ था, 1809 में हुआ था। और जो है वर्साय की संधि से समाप्त हुआ था। इसको जो है ये आपका जो वर्साय जी थी, जो वर्साय, यहाँ पर वर्साय, इसको लिखिएगा, वर्साय लिखिएगा। बताइएगा वर्साय की जो संधि हुई थी, संधि से जो है यह जो है आपका समाप्त हुआ। बात की जाए यहाँ पर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा आपका 1800 यहाँ पर 48 से 49 में जो है 48 से 49 में हुआ था जी। ये जो है आपका बताइएगा। और तीसरे की बात की जाए, तीसरा कब हुआ था आपका? तीसरा युद्ध इसका कब हुआ था? चलिए तीसरे की बात की जाए आपका जो है 1800। ये दूसरा युद्ध कब समाप्त हुआ था? किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? बताइएगा। ये आपका आंग्ल जो है हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? आंग्ल सिख युद्ध क्या है, तीसरा कब हुआ था? चलिए इसको देखते हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे है हम चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका, हैदराबाद का जो है अंतिम निजाम या शासक कौन था? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम की बात की जाए, चलिए हैदराबाद के
अंतिम निजाम की बात की जाए तो यह जो है आपका कौन था, तो इसमें जो है इसमें बात की जाए तो हैदराबाद का जो है अंतिम निजाम कौन था यहाँ पर बताइएगा। आपका अफजल उल दौला था, या मीर महबूब अली खान था, या फिर उस्मान अली खान था, या फिर जो है आपका नासिर उल दौला था। तो इसमें कौन था, इसको हम लोग देखेंगे। तो बताइएगा जो हैदराबाद का अंतिम निजाम था वो कौन था, आपका मीर अली उस्मान खान था। या जो है बात की जाए निजाम की, तो निजाम एक पदवी थी यहाँ पर, एक जो यहाँ पर निजाम एक पदवी थी, ये शासक की पदवी थी यहाँ पर। और बात की जाए आपका ये जो है ये कब से जो है था यहाँ पर बताइएगा। ये जो है ये आपका शासक कब से था, तो ये आपका 1900 यहाँ पर ये 1911 से लेकर आपका 1948 तक पूरा ये जो है शासक था जी, 1948 तक ये शासक था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये। बात की जाए यहाँ पर हैदराबाद वही निजाम, जी वाले सीट, हर हर महादेव माया जी। चलिए और जो है यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का सहायक संधि की जो है प्रणाली को जो है स्वीकार करने वाला पहला जो है भारतीय जो है मूल का शासक कौन था। तो हैदराबाद का निजाम बात की जाए, या पंजाब के दलीप सिंह, या फिर बड़ौदा के यहाँ पर गायकवाड़, या फिर ग्वालियर के सिंधिया। तो चलिए यहाँ पर सहायक संधि की बात की जाए तो जो है आपकी यहाँ पर हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे। ये जो है हैदराबाद के निजाम कब सहायक संधि स्वीकार किए थे, 1798 में स्वीकार किए थे। चलिए इसको देखिएगा। इसके बाद कौन स्वीकार किया था, इसके बाद आपके यहाँ पर मैसूर, इसके बाद जो है मैसूर जो है आपका था। इसके बाद मैसूर कब, ये आपका 1799 में जो है ये थे। मैसूर के बाद बात की जाए यहाँ पर तंजौर था आपका, यहाँ पर आपका तंजौर था। तंजौर कब था, ये आपका 1800 यहाँ पर आपका 1799 में तंजौर भी था। और बात की जाए यहाँ पर अवध की बात की जाए, उसके बाद आपका अवध आ जाता है। अवध जो है या जो है आपका 1801 में जो है स्वीकार किया था। अवध के बाद आपका पेशवा होता है, अवध के बाद आपका पेशवा आता है, या जो है आपका 1802 में, या जो है आपका 1802 में स्वीकार किया था। पेशवा के बाद बात की जाए तो आपका भोसले या बरार आते हैं। आपके भोसले ये जो है ये कब किए थे, ये आपके 1800 यहाँ पर 3 में किए थे। बात की जाए यहाँ पर जी अनुज गुप्ता जी, हेलो स्वागत है। तो आपका जो है यहाँ पर और दूसरी इनकी सिंधिया की बात की जाए तो सिंधिया कब किए थे, इसको देखिएगा। बात की जाए सिंधिया की तो ये आपके 1800 आपके 4 में किए थे। तो ये हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा। आगे देखते हैं हम लोग आयरकूट के बारे में बात की गई है। 5वां नंबर का प्रश्न है। आयरकूट की बात की जाए के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब जो है यहाँ पर पोर्टोनेवा के में जो है हैदर अली को हराया था, या जो है और मद्रास को बचाया था। तो बात की जाए यहाँ पर 5 नंबर के आयरकूट का जो है ये कब हुआ था। जुलाई जो है आपका 1780 में, 1781 में, 1771 में, या 1761 में, इसको बताइएगा। तो 4 का ये आया था जी, 4 का ये होगा। चलिए देखा जाए, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये कब हुआ था आपका, जुलाई जो है 1700, ये आपका किस तारीख को हुआ था बताइएगा। जुलाई आपका 1781 बी आंसर हो जाएगा। जुलाई 1781 में अक्की जी का बी आया है, माया जी का ए आया है। ये 1781 होगा आयरकूट। इसमें जो है हैदर अली पराजित हुए थे जी। हैदर अली यहाँ पर पराजित हुए थे। पोर्टोनोवा का ये जो युद्ध हुआ था ये, इसमें हैदर अली पराजित हुए थे। और बात की जाए जुलाई जो है आपका 1781 में जी। 5 का बी हो जाएगा, बहुत शानदार, 5 का बी होगा।
चलिए, या जो है पूछा जाता है या युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा था, तो आपकी हो जाएगी कोई नदी थी आपकी, क्या था, कोले, आपका, या आपकी नदी कौन थी यहाँ पर, कोले, कोलेरून नदी थी, कोलेरून कोई नदी थी, उस नदी के तट पर हुआ था, नदी के तट पर हुआ था। ये भी आपका पूछा गया है, ये आपका रेलवे में पूछा गया है पॉइंट, इसलिए इसको जो है नोट किए थे, बता दिए, आपका कोलेरून नदी थी। 6 नंबर का प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। चलिए मैसूर के युद्ध की बात की जाए, अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े थे, बात की जाए यहाँ पर कितने युद्ध लड़े थे, बात की जाए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4 युद्ध लड़े थे। तो चलिए उसकी चर्चा कर ली जाए। प्रथम युद्ध की बात की जाए तो यहाँ आपका 1700, यहाँ पर 1700 आपके जो है 67 से 1700 आपके 69 तक लड़ा गया था। दूसरे की बात की जाए तो 1700 आपका 1780 से आपका यहाँ पर 1784 के बीच में लड़ा गया था। तीसरे की बात की जाए तो यहाँ 1790 से 92, आपका 1790 से आपका 1700 जो है 92 के बीच लड़ा था। और बात की जाए आपका 1799 के बीच लड़ा गया था। सक्सेस मोटिवेशन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। तो 4 हो जाएगा आपके, 4 युद्ध लड़े थे जो है, ये चारों की डेट जो है यहाँ पर आपका दिया गया है। तो चलिए, आंग्ल मैसूर युद्ध, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, हैदर अली ने जो है अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से जो है दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु जो विपक्ष में थे उस परस्पर जो है मदद कर सहमत हुए थे। तो कौन थे यहाँ पर, डच थे, मुगल थे, मराठा थे या पुर्तगाली थे। तो चलिए यहाँ पे बात की जाए, या जो कौन था, हैदर अली और मद्रास की संधि, मद्रास की संधि कौन से युद्ध में जो है किस युद्ध के समय हुई थी। तो आपका ये जो है बात की जाए यहाँ पर जो है आपका प्रथम जो है आपका युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1700 अभी बात किए 1767 से 1700 आपका 69 के बीच में, तभी यहाँ पर ये मद्रास की यहाँ पर संधि हुई थी, मद्रास की जो है संधि हुई थी इसमें जी। उसके बाद ये इसमें क्या हुआ था, इस संधि के बाद जो है यहाँ पर संधि के बाद इसमें मराठों के जो है मराठों के खिलाफ जो है यहाँ पर हैदर अली और अंग्रेज मराठों के खिलाफ जो है यहाँ पर मराठों के खिलाफ जो है कौन हो गए थे, यहाँ पर ये हैदर अली और अंग्रेज जो है मराठों के खिलाफ हो गए थे, एक योजना बनाए, इसीलिए जो है यहाँ पर ये दोनों लोग जो है संधि किए थे। तो 7 कसी हो जाएगा, बहुत शानदार, 7 कसी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का आपका प्रश्न है, इसको देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले जो है सबसे बड़ा सामंती जो है आपका राज्य कौन था। तो इसमें क्या था बताइएगा, यहाँ पर त्रावणकोर था, मैसूर था, हैदराबाद था या फिर आपका ग्वालियर था। 8 नंबर के प्रश्न का आप आंसर करिएगा। चलिए बताइएगा क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे बात की जाए सामंती जो है राज्य था सबसे बड़ा, यहाँ पर सबसे बड़े सामंती राज्य की बात की जाए तो बताइएगा ऋचा जी क्या होगा इसका आंसर, अक्की जी बताइएगा। तो आपका ये यहाँ पर जो है ये जो है हैदराबाद था, ये आपका हैदराबाद था। और हैदराबाद को जो है हैदराबाद को 1948 में जो है एक ऑपरेशन जो था ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसको जो है भारत में जो है मिला लिया गया, भारतीय संघ में इसको जो है आपका भारतीय जो है संघ में मिला लिया गया, आपका इसको भारतीय संघ में मिला लिया गया। तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। चलिए ऋचा जी का सी आया है, की जी का सी आया है, जी वाले का सी आया है, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए
यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर के प्रश्न को। भारत के सबसे बड़े जो है भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे जो है अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, यह जो है वाडियार राजा महाराजा के निवास भी था। तो चलिए ये कहाँ पर था, इसको बताइएगा। तो बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए, चलिए इसको जो है आप बताइएगा। तो क्या मैसूर में था, क्या जो है लेह महल में था, या फिर जो है आपका मत्ता ने चेरी में महल में था, या हम्पी में था। तो इसको बताइएगा। ये भी आपका आए हुए प्रश्न है, सभी आपके रेलवे में आए हुए हैं, कोई एनटीपीसी, कोई रेलवे ग्रुप डी में, ये सभी आए हुए प्रश्न है आपका। तो इसको बताइएगा अम्बा विलास ये कहाँ पर स्थित है। तो बात की जाए यहाँ पर, जो अम्बा विलास है, ये अम्बा विलास आपका कहाँ पर स्थित है, यह मैसूर में स्थित है। अम्बा विलास आपका मैसूर में स्थित है। तो चलिए मैसूर में स्थित है। या जो है कौन से राजा थे, या जो है कौन राजा थे, कृष्णराज जो आपके एक राजा थे, कृष्णराज जो है आपके वाडियार थे। कृष्णराज वाडियार जो है आपके चतुर्थ थे, ये चतुर्थ थे। इनका जो है जी, इनका ये राज था। तो आपका ए हो जाएगा। ये बात कीजिए जी, इनका ये निवास स्थान था जी, इनका ये जो है यहाँ पर निवास स्थान था। कौन थे, कृष्णराज जो है वाडियार, इनका ये निवास स्थान था। बात की जाए मैसूर का, जो है मैसूर का 1761 में हैदर अली ने स्थापना की। हैदर अली, ये जो है 1761 में जो है हैदर अली ने इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना जो है करने का जो है किया है। तो ये आपका ए हो जाएगा जी, ए होगा कि जी, बहुत शानदार, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, मैसूर में है, यहाँ पर बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, या दिल्ली में है, बताइएगा। टीपू सुल्तान जो है आपकी मस्जिद कहाँ पर है। तो बात की जाए टीपू सुल्तान मस्जिद इसमें से कहाँ पर है। इसी भवन को क्या कहा जाता है, यही भवन क्या फेमस है। यही भवन जो है आपका, यही भवन आपका इस्लामी जो है आपका, यही भवन आपका इस्लामी और जो है आपका एवं जो है बात की जाए इस्लामी एवं मुगलिया के नाम से जो है आपका मुगलिया आपकी वास्तुकला के नाम से प्रसिद्ध है जी। इस्लामी एवं मुगलिया वास्तुकला के नाम से यही भवन प्रसिद्ध है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका कोलकाता में है जी, कोलकाता में है जी। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बताइएगा। सी हो जी वाले, सी रिचा जी, ए पिछले वाले का ये आ रहा है, इसका आंसर बताइएगा। सक्सेस जी का सी आया है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए आपका 1800 जो है 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई जो है राजा राम के यहाँ पर विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। वो कौन थे। तो यहाँ पर बात की जाए शिवाजी के पुत्र जो है जी। अगर बात की जाए शिवाजी की, तो इनकी जो है शिवाजी की जब यहाँ पर मृत्यु होती है, शिवाजी की मृत्यु होती है, मृत्यु कब होती है, शिवाजी की मृत्यु यहाँ पर 3 अप्रैल, जब 3 अप्रैल जो है इनकी 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर इनके पुत्र में जो है लड़ाई होने लगी। तो यहाँ पर इनकी जो है शिवाजी इनकी 2 पत्नियाँ थी। इनकी जो है 2 पत्नी थी, 2 पत्नी
कौन कौन थी, चलिए उनको देखते हैं। इनकी 2 पत्नी थी, एक का नाम इसमें जो है, एक का नाम सोयाबाई, एक का नाम सोयाबाई सोयाबाई था, और दूसरे का नाम यहाँ पर क्या था, साई जो है, दूसरे का नाम सई बाई था, सई बाई था। ये जो है 2 थी। इनके जो है, जो इनसे सोयाबाई से ये संभाजी थे। इनके इनके पुत्र कौन थे, यहाँ पर संभाजी थे। और सोयाबाई के इनसे ये जो थे, ये आपके राजा राम थे, राजा राम ये दोनों थे। ये दोनों में जो है उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ, तो यहाँ पर संभाजी का राज तिलक किया गया। संभाजी जो है सिंहासन पर कब बैठते हैं, ये आपके 20 जुलाई, ये जो है 20 जुलाई आपका 1680 को ये जो है सिंहासन पर बैठते हैं। तो आपके संभाजी हो जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा इसका, संभाजी द राइट आंसर। जी सी, ऋचा जी का सी आया है, बहुत शानदार। सी आंसर होगा, चलिए आगे देखते हैं। आपका 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए बताइए 11 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है। 12 नंबर का प्रश्न है आपका, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमले की जो श्रृंखला का नेतृत्व किया था, करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई थी। वह सैन्य रणनीति का उपयोग किया था। इसमें से कौन थी, वैज्ञानिक थी, नौसैनिक थी, गोरिल्ला थी, या सामरिक थी। इसका आंसर बताइएगा। जो शिवाजी थे, बात की जाए, शिवाजी इनके पिताजी कौन थे। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था, बताइएगा। शिवाजी क्या था, शाहजी। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था, शाहजी। इनके पिता कौन थे, शाहजी थे। और बात की जाए, शिवाजी जो है, सी आंसर आ रहा है, गुरिल्ला। इनकी माता का नाम क्या था, शिवाजी के माता का नाम, इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, जीजाबाई था। जीजाबाई, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और जो है ये कौन सा, गोरिल्ला या फिर छापा मार, गोरिल्ला या इसको जो है क्या कहते हैं, छापा मार युद्ध भी कहते हैं। छापा मार युद्ध नीति, छापा मार युद्ध नीति। सी आंसर आ रहा है, जी अक्की जी, जीजाबाई, बहुत शानदार। सी ऋचा जी, सी अक्की जी, सी ओजी वाले सी, बहुत शानदार। सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आपका आगे क्या है। 13 नंबर का प्रश्न है, इसको हल करते हैं। शिवाजी का जन्म इनमें से किस जो है किले में हुआ था, किस किले में शिवाजी का जन्म हुआ था, तो बताइएगा शिवाजी का जन्म किस में हुआ था। जी शिवाजी का जन्म जो है किस किले में हुआ था, इसको बताइएगा। जी ऋचा जी, छापा मार, जी छापा मार भी था, बहुत शानदार, छापा मार था। तो बात की जाए शिवाजी का जन्म जो है, शिवाजी का जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था, 1600 आपका या 1627 में, 16 से आपका 1627 ईस्वी में हुआ था। 1627 ईस्वी में हुआ था। किस किले में हुआ था, शिवनेरी के किले में हुआ था, या जो है आपका जो है शिवनेरी के किले में हुआ था, और इनके पिता अभी बताए इनके पिता कौन थे, शाहजी इनके पिताजी थे। और माता का नाम अभी हम लोगों ने चर्चा किया, अब इनका जीजाबाई था, इनकी माता थी। जी बहुत शानदार, जी 1627 से 1680, बहुत शानदार। अक्की जी, ऋचा जी का आंसर डी आया, अक्की जी का डी आया है। जी शिवनेरी का यहाँ पर हो जाएगा,
चलिए यहाँ पर शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर एक कुछ भरना है, स्थान है खाली। क्या है ने जो है नागरिक सरकार का जो है सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्ट जो है यहाँ पर अष्ट प्रधान जो है नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी। इसमें कौन थे जिनके यहाँ अष्ट प्रधान जो है मंत्रिपरिषद थी? कौन थे? राजा मान सिंह थे या राजा शिवा सिंह थे या राजा जय सिंह या हैदर अली? तो बात की जाए अष्ट जो है प्रधान, अष्ट प्रधान नामक जो है यहाँ पर अष्ट प्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो इसमें 8 मंत्री थे। या किसके समय में थी? ऋचा जी का आया है बी, शिवाजी के, जी शिवाजी हो जाएंगे। शिवाजी के जो है अष्ट प्रधान यहाँ पर अष्ट प्रधान थे, वो शिवाजी थे, उनके दरबार में थे। तो चलिए यहाँ पर आगे देखा जाए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 15 का देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या है? सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें से एंग्लो मराठा युद्ध का समापन हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आपका यहाँ पर एंग्लो मराठा युद्ध की बात की जाए यहाँ पर, तो चलिए इसको देखते हैं। ये कब हुआ था? कब हुई थी सालबाई की संधि? आपका 1700 कब हुई थी? इसका आंसर बताइएगा। आपका 17 मई 1782 को हुई थी सालबाई की संधि। जो सालबाई की संधि हुई थी या जो है सालबाई की संधि जो हुई थी सर कल ही शिवाजी जयंती थी जी, कल ही शिवाजी जयंती थी। बहुत शानदार अक्की जी, पिछले जो है दिन शिवाजी की जयंती थी, बहुत शानदार। बात की जाए या जो है जो आपका पहला जो एंग्लो या आपका पहला जो था एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, उसी के जो है समापन में ये सालबाई की संधि हुई थी। ये सालबाई की संधि हुई थी। और बात की जाए यहाँ पर या ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है या जो है किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो आपकी यहाँ पर जो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट जो थी इंडिया जो कंपनी और जो है किसके बीच हुई थी? ये आपकी पूना दरबार के बीच हुई थी। वर्सेस जो है आपका पूना जो है आपका पूना दरबार के बीच हुई थी। और जो है इसको पेशवा ने, जो आपके पेशवा थे, पेशवा ने इसको जो है यहाँ पे बात की जाए, पेशवा ने इसकी पुष्टि आपके कब की थी? तो यहाँ 1700 जो है यहाँ पर 1783 में इसकी पुष्टि की थी। इसकी पुष्टि जो है की थी। या जी बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा जी, बी हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं जी। आपका बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर करिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? मराठों ने जो है किस सन में जो है अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो कौन सा ये आपका युद्ध था? इसका आंसर करिएगा, बताइएगा कौन सा युद्ध था ये जहां पर मराठा जो है अहमद शाह अब्दाली, बताइएगा। या आपका कौन सा युद्ध था? बात की जाए या आपका पानीपत का बात की जाए, पानीपत का या कौन सा युद्ध था? पानीपत का तीसरा युद्ध था। यह आपके 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा जो है पराजित हुए थे। इसमें मराठा पराजित हुए थे। चलिए बी आंसर हो जाएगा, पानीपत का थर्ड वार, बहुत सही।
पानीपत का 1761 में हुआ था। चलिए भाई, और देखा जाए इसमें, अगर जो है ये थर्ड था, बात की जाए यहाँ पर प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1526 में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और, या आपका जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और जो है बाबर वर्सेस इब्राहिम इब्राहिम जो है लोदी के बीच हुआ था। बात की जाए दूसरे की, जो सेकंड था, सेकंड युद्ध आपका 1500 जो है 56 में लड़ा गया था। या अकबर और जो है वर्सेस जो है आपका हेमू के बीच लड़ा गया था। हेमू के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। चलिए जी, इसमें बाबर विजयी हुआ था, इसमें अकबर विजयी हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें जो है इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। इसमें कौन था, इसमें जो है अब्दाली, आपका जो अब्दाली जो था यह विजयी हुआ था। तो ये हो जाएगा पानीपत के जी। नेक्स्ट देखा जाए, आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर को देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 17 नंबर का प्रश्न है, जो आपका जो है बासीन की संधि जो है किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित हुई थी। बासीन की संधि कब हुई थी, तो यह बताइएगा। बासीन की संधि आपकी इसमें से कब हुई थी, या आपका जो है कब हुई थी, इसको बताइएगा। बासीन की संधि कब हुई थी, आपका 31 दिसंबर आपका 1802 को हुई थी। चलिए, ऋचा जी का जी 1761 आया है, बहुत शानदार। किसके किसके बीच हुई थी, या जो है किसके किसके बीच हुई थी, पेशवा बाजीराव, या जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय और जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय और जो है अंग्रेजों के बीच हुई थी, वर्सेस जो है अंग्रेज के बीच हुई थी। ऋचा जी का भी आया है जी, इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अक्की जी किसका ए दे रहे हैं, कौन सा उत्तर ए दे रहे हैं, बी हो जाएगा। ओ जी वाले का उत्तर भी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, 18 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय। यहाँ पर बात की जाए, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी, बताइएगा कौन सी सेवा इसमें उपलब्ध नहीं थी। कॉल सेंटर, टेलीफोन और टेलीग्राफ, रेलवे, डाक सेवा, तो इसको बताइएगा। बात की जाए डाक सेवा, रेलवे और आपकी टेलीफोन, तो ये कब थी, डाक सेवा, तार सेवा, चलिए बताइएगा। इसमें बात की जाए डाक सेवा, तार सेवा, जो है रेलवे सेवा, ये आपकी जो है जी, ये आपकी कब प्रारंभ हुई थी, ये आपकी यहाँ पर कब हुई थी, 1853 में। ये 1853 कहा जाए, या फिर लगभग उसी के आसपास। कॉल सेंटर जी, ये जो है, ये जो सब तीनों सेवाएं, ये जो है आपकी जो तीनों सेवा थी, ये जो है डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। बात की जाए कॉल सेंटर की बात की जाए, तो आपका कॉल सेंटर ये कब है, ये आपकी 21वीं सदी, जो आपकी 21वीं जो है आपकी सदी चल रही है, 21वीं सदी की देन है। 21वीं सदी में इसको जो है प्रारंभ किया गया था। चलिए बताइएगा। 1853 जी, 1853 ही होगा उसका। ये सब 1853 में ही प्रारंभ किया गया था, डलहौजी के समय। बहुत शानदार ऋचा जी, बहुत शानदार। चलिएगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है,
1850 में अंग्रेजों ने की जो है अवधारणा पेश की। अंग्रेजों की जो अवधारणा पेश, जिसके जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। कौन थी ऐसी संरचना थी जो अंग्रेजों ने पेश की और वो भारतीय जो है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर प्रभावित किया? तो क्या था? जल, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या रेल परिवहन? चलिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसमें बात की जाए कौन था 1850 में या 1850 के बाद? तो यहाँ पे बात की जाए 1853 में जो है यहाँ पर रेल सेवा, जो रेल परिवहन था, रेल जो है परिवहन, इसको जो है प्रस्तुत किया गया। यह जो है किसकी देन थी? यह जो है लॉर्ड जो है आपके लॉर्ड जो डलहौजी था, डलहौजी, इसके समय में किया गया। और पहली रेल की बात की जाए भारत में, यहाँ पर भारत में पहली रेल की बात की जाए, पहली जो है रेल की बात की जाए तो यह जो है कहाँ से कहाँ तक? यह जो है आपका मुंबई से ठाणे, जो आपका बम्बई से आपके ठाणे के बीच जो है चलाई गई। कितनी दूरी की चलाई गई? इसको जो है आपकी 34 किलोमीटर की जो है आपकी दूरी में चलाई गई। तो ये आपका हो जाएगा डी आंसर। जी, डी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, डी आंसर हो जाएगा। चलिए, ऋचा जी का डी आया है, बहुत शानदार, डी आंसर। ओजी वाले, अक्की जी, सभी का जो है डी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आपका 20 नंबर का प्रश्न, चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। पहले नगर निगम की स्थापना जो है आपका 1688 में जो है पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई। इसमें से कौन था? नागपुर, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता? बताइएगा इसका आंसर आप 20 नंबर का करिएगा। चलिए बताइएगा। माया यादव, हर हर महादेव, डी आया है, पिछले वाले का डी आया है। चलिए इसका करिए। सक्सेस जी का डी आया है, सक्सेस जी का 20 का सी आया है, ऋचा जी का 20 का सी आया है, बहुत शानदार। अक्की जी का 20 का सी आया है। तो आपका यहाँ पर मद्रास हो जाएगा। ये मद्रास में जो है आपका 1688 में यहाँ पर पहली बार नगर निगम का जो है स्थापित किया गया। बात की जाए बम्बई और कलकत्ता में कब किया गया था? तो इसको बम्बई और कलकत्ता में, यहाँ पर कलकत्ता और जो है आपका बॉम्बे में बात की जाए तो कलकत्ता बॉम्बे में आपका कब किया गया था? यह आपका यहाँ पर 1726 में इसे यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये सेवा शुरू की गई थी। ये आपका जी सी हो जाएगा, सी आंसर आएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा 21 नंबर का प्रश्न है। स्वतंत्रता के पूर्व जो है भारत में गरीबी की जो है अवधारणा पर जो है चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपका जीवी जो है जोशी, डी वाचा, दादा भाई नौरोजी? इसका आंसर बताइएगा। तो ये आपके कौन हैं? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे इसका आंसर, दादा भाई नौरोजी। जी, डी आ रहा है सक्सेस जी, अक्की जी का। इनकी एक बुक है, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एंड आपका अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी जो बुक है इंडिया, इस बुक में जो है इसका इन्होंने इसकी जी दादा भाई नौरोजी, डी दादा भाई नौरोजी, डी फॉर दादा, डी मतलब दादा भाई नौरोजी जी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। जी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जी ऋचा जी, बहुत शानदार। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया,
बहुत शानदार दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है, बहुत शानदार। इस पुस्तक में इसका जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, जो है आपके गरीबी की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ पर पास किसके फोर्ट ग्लासगो में स्थापित की गई थी? कहाँ पे है फोर्ट ग्लासगो? हाँ, ग्लास्टर, हाँ फोर्ट ग्लास्टर जी, फोर्ट ग्लास्टर में जो है स्थापित की गई थी। फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पर है? चलिए बताइएगा, फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पर है? मद्रास में है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है या कलकत्ता में है? 1818 यह आपका जो है कहाँ पर है? यहाँ पर स्थापित हुई थी 1818 में, और जो है यह असफल रही थी जी। ये आपका कलकत्ता में स्थापित हुई थी और असफल रही थी। बात की जाए डी जी, ऋचा जी का डी आया है, सक्सेस जी का डी आया है, वेस्ट बंगाल जी। अभी के लिया जाए तो वेस्ट बंगाल है, उस समय का कलकत्ता था। उस समय पूर्वी बंगाल और जो है पश्चिमी बंगाल एक था। तो चलिए आगे देखा जाए तो इसमें बात की जाए आधुनिक सूती मिल का, जो आधुनिक जो सफल रही आपके, आधुनिक जो है जो सूती जो है आपका आधुनिक जो है सूती मिल जो है सूती मिल कारखाना की बात की जाए तो यह आपका 1800 यहाँ पर 1800 आपके 54 में कहाँ पे स्थापित किया गया? बताइएगा 1800 आपके 54 में कहाँ पर? मुंबई में स्थापित किया गया। ये आपके मुंबई में स्थापित किया गया, जो कि यहाँ पर ये सफल रहा जी। बहुत शानदार, डी आंसर हो जाएगा इसका, कलकत्ता हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा ये आपका 23 नंबर का प्रश्न है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है भारत में जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जूट बताइएगा, जूट ये कहाँ किया गया था? जूट जो है आपका कहाँ किया गया था बताइएगा। ये कहाँ पर? ये एक स्थान है, यहाँ पर स्थान है श्रीरामपुर के निकट जो है निकट, कौन सा स्थान है निकट, कहाँ पर, वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका बंगाल है। कब किया गया था? चलिए इसको बताइएगा। तो ये आपका यहाँ पर 1800 आपके 55 में किया गया था, 1855 में किया गया था। ये जो है आपका एक स्कॉटलैंड के व्यापारी थे। स्कॉट जो है स्कॉटलैंड के एक व्यापारी थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था ऑकलैंड उनका नाम था। ऑकलैंड नाम के व्यापारी थे। इन्होंने जो है इसकी जो है यहाँ पर स्थापना का काम किया था। बंगाल जी, बी हो जाएगा इसका आंसर बंगाल हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर करिएगा। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो चंपारण सत्याग्रह का बताइएगा। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह से पहले यहाँ पर किसान जो है यहाँ पर पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि पर 5 कट्ठा जो है क्या था बोया जाता था। तो क्या बोया जाता था? इसमें क्या बोया जाता था? इसमें नील बोया जाता था, कपास बोया, गन्ना या जूट की बात की जाए तो बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए, जो आपका यहाँ पर चंपारण आपका यहाँ पर सत्याग्रह की बात की जाए, सत्याग्रह था या जो है आपका 1917 में जो है किया गया था। एक जो है बिहार के किसान थे। बिहार के किसान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल साहब। इनके
बुलाने पर यहाँ पर इनके जो बिहार के रामचंद्र शुक्ल थे या एक किसान थे, किसान इनके कहने पर यहाँ पर गांधी जी ने, जो आपके गांधी जी थे, इसमें इस गांधी जी राजकुमार शुक्ला हैं जी, राजकुमार जी हैं, रामकुमार हैं, राजकुमार हैं कि रामकुमार हैं, चलिए राजकुमार शुक्ल जी। तो गांधी जी जो है या सत्याग्रह जो है चलाए थे या प्रारंभ किए थे, राजकुमार शुक्ला जी, ऋचा जी, बहुत शानदार। तो चलिए ये नील की खेती थी, यहाँ पर क्या था, 1 बीघा में 5 कट्ठा, यहाँ पर 1 बीघा में 5 कट्ठा था। तो चलिए जी, बहुत शानदार, राजकुमार शुक्ला जी, अक्की जी, शानदार, बहुत सही। नील की ऋचा जी की नील, हर हर महादेव, माया जी नील, अक्की जी नील, नीला नीला दिल दे दिए हैं, नील से पूरा रंगा हुआ, बहुत शानदार। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखा जाए 25 नंबर का प्रश्न है आपका, वर्तमान के जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में जो 1830 में शुरू किया गया था, कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी थी जो है आपकी, या जो है इजायत जो है आपका इजारेदारी थी, या महलवाड़ी थी, या स्थायी बंदोबस्त था। तो बताइएगा इसमें से कौन था आपकी, ये जो है आपकी कौन सी व्यवस्था थी ये जी, बताइएगा। तो बात की जाए, यह व्यवस्था आपकी 1830 में प्रारंभ की गई थी। इसको कौन प्रारंभ किया था, इसके प्रारंभकर्ता आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे, हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट जो है आपके मैकेंजी थे, इन्होंने इसको प्रारंभ किया था, ये प्रारंभकर्ता थे ये, इन्होंने प्रारंभ किया था। और ये आपकी जो है महलवाड़ी व्यवस्था हो जाएगी आपके, और ये जो है 30% जो है 30% भूभाग पर थी, जो भूभाग था 30% भूभाग पर जो है आपकी फैली हुई थी जी। हाल्ट मैकेंजी, आरपी मोटिवेशन, अक्की जी, माया जी का सी आ रहा है, अक्की जी का सी आ रहा है, बहुत शानदार, सी होगा इसका आंसर। चलिए टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। 26 नंबर का, इसमें से किस युद्ध में तोपों का युद्ध कहा जाता है, तो आपका ये कौन सा युद्ध था, चिलिया वाला युद्ध, गुजरात का युद्ध, रामनगर का युद्ध, या फिर आपका बर्राव का युद्ध। तो यह जो है कौन सा युद्ध था, या आपका कौन सा युद्ध था, बात की जाए यहाँ पर कौन सा युद्ध था, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर गुजरात का युद्ध था, ये आपका गुजरात हो जाएगा। आपका समय हो गया है, चलिए बचे हैं आपके 3-4 क्वेश्चन, इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आपके 27 नंबर का प्रश्न है। 1750 में जो है 1750 में बाजीराव और जो है राजा राम द्वितीय जो है के मध्य हुई किस संधि जो है के परिणाम स्वरूप जो है आपके छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण जो है अधिकार प्रदान किया, इसमें से कौन संधि हुई थी आपकी, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जी ऋचा जी का भी आया है, 26 का भी आया है, और जो है आपका आरपी मोटिवेशन का भी, सक्सेस जी की भी, अक्की जी का भी। ये आपका कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर बाई बेसिन की संधि हो जाएगी, सालबाई की संधि हो जाएगी, पुरंदर की संधि हो जाएगी, या आपकी संगोला की संधि हो जाएगी। तो 27 का यहाँ पर डी हो जाएगा, संगोला की संधि हुई थी, जिसमें जो है इसमें छत्रपति ने उसमें पेशवा को जो है पूर्ण अधिकार प्रदान किया था, ये आपकी संगोला की संधि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें किस जो है मराठा शासक के संबंध में जो है इसमें से किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह जो है मराठों का अंतिम जो है बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। तो बताइएगा इसमें किसको कहा गया कि जो है मराठों का अंतिम जो है आपका एक बुद्धिमत्ता जो है पूर्ण प्रशासक था, नाना फडणवीस, आपका राजा राम, बालाजी राव, या फिर साहू जी। तो बताइएगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पर
जी ऋचा जी, डी आया था पिछले का डी आया था। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा जी आरपी मोटिवेशन जी 28 का ए सक्सेस जी ए। जी नाना फडणवीस थे। जी नाना फडणवीस थे। ये जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने इनको कहा था, ये बहुत वफादार थे जो है अंग्रेजों के नाना फडणवीस जी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से यहाँ पर बात की जाए किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे जो है अपनी जो है स्वतंत्रता की समुचित जो है आपकी स्वतंत्रता से यहाँ पर सचमुच जो है वंचित हो गए थे। तो कौन सी संधि थी? जी नाना जी, माया जी करें नाना जी, नाना फडणवीस, वही देवेंद्र फडणवीस के जो है ये पूर्वज हैं। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके ये पूर्वज हैं नाना फडणवीस जी। तो चलिए यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हुए थे, तो कौन सी संधि थी बताइएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी, सभी का आंसर डी आ रहा है जी। डी यहाँ पर बसीन की संधि। ये बसीन की संधि कब हुई थी आपकी यहाँ पर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर के किसने स्थापित किया था? अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु आपके रामदास ने? तो चलिए जी माया जी का आ रहा है बैसीन का संधि। बहुत सही, बैसीन की संधि। चलिए आपकी आगे देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गुरु रामदास। यहाँ पर गुरु रामदास ने अमृतसर में जो है इसको यहाँ पर बसाया था। बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। अभी तक सब लोग कहाँ चले गए थे भाई? जी गुरु रामदास ने। ऋचा जी का डी आंसर आया है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो है यहाँ पर मराठा सरदार कौन था? तो इसका आंसर बताइएगा। 31 नंबर का पेशवा बाजीराव द्वितीय था, या फिर जो है रघुजी भोसले थे, या दौलत राव सिंधिया थे, या उपरयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग जी गुरु रामदास, माया जी बता रहे हैं। बहुत शानदार, गुरु रामदास। तो ये आपके यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। इसका आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 32 नंबर का प्रश्न है, इसको बताइएगा। ये हमारा बात की जाए शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य जो है विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह कौन था बताइएगा। वह कौन था? पेशवा था, सचिव था, पंडित राव था, या सुमंत था? सुमंत था या पंडित राव, या जो है जी पेशवा बाजीराव। माया जी का जी बहुत सही आंसर आ रहा है। इसका आंसर करिएगा माया जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का? ऋचा जी का बहुत शानदार आंसर आया है। ऋचा जी का आंसर आया है डी, सुमंत ए दबीर। जी आरपी मोटिवेशन जी, सुमंत ए दबीर जी, सुमंत या दबीर बोलते थे। बहुत शानदार। और माय ड्रीम जी भी आ गए हैं। इसका 32 का ए दे रहे हैं, 32 का ए नहीं होगा। माय ड्रीम जी गुड आफ्टरनून, 32 का डी होगा। सुमंत जो है इसका आंसर हो जाएगा। माया जी पेशवा नहीं होगा, डी होगा सुमंत। चलिए आप ये जो है आपका लास्ट प्रश्न है। एक इतिहासकार ने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? इसमें इसका आंसर बताइएगा, वह कौन था? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर कौन हो जाएगा? काशीराम पंडित। बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा काशीराम पंडित।
चलिए बहुत शानदार। माई ड्रीम जी, माया जी का भी आया है। ऋचा जी का आंसर आया कि नहीं? अभी बी है, सभी का आंसर बी आ रहा है। तो चलिए जो है यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न छोड़े थे, एक बात यहाँ पर छोड़े थे। ये था आपका यहाँ पर जो है आपका ऋचा जी, हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पर देखा था। इसका जो है इसमें जो है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे सिख युद्ध की, आंग्ल सिख युद्ध की, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा आंग्ल सिख युद्ध था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, बात की जाए जो हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसकी बात की जाए जो हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, वो जो है आपका प्रथम जो है आपका जो आंग्ल सिख युद्ध था वह आपका जो है यहाँ पर कब हुआ था? 1845 से 1800 यहाँ पर 1845 से 1846 के बीच हुआ था जी। बहुत नाइस सेशन जी, थैंक यू माया जी। बात की जाए या जो है इसकी समाप्ति की बात की जाए, ये जो समाप्त हुआ था, समाप्त जब हुआ था या लाहौर की संधि से, आपका लाहौर की जो संधि हुई थी, लाहौर संधि से यह समाप्त हुआ था। बात की जाए दूसरे की, जो दूसरा था द्वितीय, जो है आपका आंग्ल सिख युद्ध था, वह जो है आपका कब होता है? 1848 1849, 1848 से 1849 में हुआ। इसका समापन कब हुआ? इसी युद्ध के बाद जो है सिखों का यहाँ पर पतन हो गया, या गुजरात में हुआ था, या जो है आपका गुजरात में हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात जो है सिखों का यहाँ पतन हो गया, सिखों का यहाँ पर पतन हो गया। बात की जाए इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय आपका गवर्नर, यहाँ पे बात की जाए इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था? इस समय लॉर्ड डलहौजी था। जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। और जो है आपके इसमें इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। इस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग था, यहाँ पर लॉर्ड आपका हार्डिंग था इस समय गवर्नर जनरल। तो ये जो है अभी हम लोगों ने पीछे इसको छोड़ा था। ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉइंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन में था। इसको अभी देख जो छूट गया था ऋचा जी, उस समय नहीं ध्यान आ रहा था जी। वेरी वेरी नाइस सेशन, थैंक यू ऋचा जी। चलिए तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। चलिए अभी हम लोग जो है 4 बजे आपकी अभी 4 बजे आपकी 4 बजे आपकी क्लास होगी। 4 बजे आपकी 4 बजे जाग्राफी की क्लास अभी तो होगी आपकी। वो जो क्लासें हैं वो आपकी चलेंगी 4 बजे। यहाँ पर 4 PM पर आपकी भूगोल की क्लास रहेगी। इसमें आपके NCERT के जो है आपके यहाँ पर MCQ चल रहे हैं, MCQs आपके चल रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर 6 PM जो है आपका 6 PM पर आपके संविधान की जो है संविधान, यहाँ पर भी आपका NCERT के जो है आप यहाँ पर इसके भी आपके यहाँ पर MCQ चल रहे हैं। तो ये आपका चलेंगी, अभी क्लासें होंगी। तो चलिए इसी के साथ अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। माई टीम जी बहुत बहुत धन्यवाद। माया जी, सक्सेस जी, जितने लोग हैं वो जिए वाले, अक्की जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।